रियलिटी ये है कि 100% यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या है, हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले और जैसे कि थंबनेल लगा हुआ है कि 100%, तो ये कोई मजाक नहीं है। रियलिटी ये है कि 100% यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट है, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक जो टॉपर होते हैं और एक वो स्टूडेंट जो ज्यादा कुछ कवर नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोनों के लिए। जो टॉपर होते हैं उन्हें तो सब कुछ करना है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन 100% आने वाले हैं, तो पहले इन क्वेश्चन को कर लें, बाकी और क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो सेकंड टाइप के स्टूडेंट होते हैं जिन्हें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, तो वो क्या करें, ओनली इस क्वेश्चन को कर लें। इन क्वेश्चन को करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि उनके परसेंटेज ऐसे ही रहेगा 50%, ये अच्छा खासा परसेंटेज रहेगा, फर्स्ट डिवीजन से आगे वो निकल जाएंगे। तो क्या है, एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे और आप क्या है, इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसके आने के चांसेस नहीं है। चैप्टर वाइज लेके आए हैं सब। पहला चैप्टर है हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन लिए हमने 4। पहला क्वेश्चन है, आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है, मीन्स व्हाट इज मेंट बाय सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। अब क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, पृष्ठ घनत्व, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्या है, इसी चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन लिया है हमने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए। तो डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड एक्सप्रेस इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इन जूल। फिर क्या है, तीसरा क्वेश्चन लिया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड राइट इट्स यूनिट्स। और चौथा क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय क्या है, व्हाट इज गॉस फेज थ्योरम। तो क्या है, ये सब क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको कराए हैं, और जिस भी बच्चे को किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो ऑलरेडी मैंने पूरी की पूरी टोटल क्लासेस की ली हैं मेन चैनल पे जाके, और किसी भी चैप्टर की किसी भी क्वेश्चन को वो देख सकता है। चैप्टर वाइज सब हमने कोर्स कवर किया हुआ है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए, ये पहले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आपको करना है। अब इन क्वेश्चन को तो जानते हो, जिससे दिक्कत आ रही है वो लेक्चर में जाकर देख सकता है, सबको कराया हुआ है। फिर आते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन पे। किस पे, लॉन्ग क्वेश्चन पे। तो इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन यहां से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। यहां से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% मिलेगा। पहला क्या है, गॉस की प्रमेय लिखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लास्क वैद्युत फ्लास्क उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का यहाँ पे होता है, Q का यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, एप्सिलॉन नॉट है ये। क्या है, Q का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, क्योंकि आपको पता है क्या है, गॉस की थ्योरम क्या है, किसी गुजरने वाला फ्लास्क क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसने ये बोला है, ठीक है। क्या बोला उसने, राइट गॉसेस थ्योरम प्रूव दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज, ये भी वही है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज अनक्लोज्ड बाय द सरफेस वेयर इज द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, गॉस की प्रमेय लिखिए, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। क्या है, राइट गॉसेस थ्योरम ऑब्टेन एन एक्सप्रेशंस फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर ए फ्लैट चार्ज कंडक्टर शीट ऑफ इन्फिनिट एक्स टेंशन। फिर क्या है, नेक्स्ट है, गॉस के नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान
चालक तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। मीन्स क्या है, यहां से क्या है, यहां से क्या है, ये क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो पहले चैप्टर के क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन क्या है इससे शॉर्ट है जो इम्पोर्टेंट है आपको करने हैं, और यहाँ से क्या है हमने 3 क्वेश्चन लॉन्ग लिए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने। तो आपका पहला चैप्टर क्लोज हो गया। अब हम दूसरे चैप्टर पे चलते हैं जो हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने पहले ही बोल दिया, जिसको देखना है सॉल्यूशन देखना है तो वो वीडियो में जाके देख सकता है, सबके टोटल लेक्चर हमने लिए। दूसरा है हमारा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। क्या है कि शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन लिए हुए, यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए हुए हैं जिनके 100% आने के चांसेस हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत विभव की परिभाषा तथा इसकी विमा लिखिए। क्या, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड राइट इट्स डायमेंशंस। दूसरा है संभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मेंट बाय, क्या है हमारा संभव पृष्ठ, मीन्स हमारा जो क्या है सरफेस है उसे बताना है। तीसरा है संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए, मीन्स राइट द, ये है डेफिनेशन, मीन्स डेफिनेशन के राइट द डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो क्या करना है आपको, 3 क्वेश्चन करने हैं यहाँ से, इंपोर्टेंट है। मैंने बोला पहले आपको ये क्वेश्चन करने ही करने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने। और इसके हम अब लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। मीन्स प्रूव दैट इन द न्यूट्रल स्टेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। दूसरा है यहाँ पे किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर प्राप्त कीजिए। यहाँ क्या है, C चालक की धारिता है और Q चालक पर आवेश है तथा V उसका विभव है। ठीक है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर वेयर C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, Q इज द चार्ज ऑन द कंडक्टर एंड V इज इट्स पोटेंशियल। अब यहाँ पे देखो ये दोनों क्वेश्चन क्या है, ये दोनों क्वेश्चन मैंने एक साथ इसलिए रखे, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम ही है। आप इसका सॉल्यूशन देखोगे आपको पता चल जाएगा क्या है, और जिसने कर रखे हैं उसे पता भी है ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। बट डिफरेंट क्या होता है, हम जब इंटेंसिटी निकालते हैं किसी की भी तो उसके वॉल्यूम से यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आ गई हमारी, क्या आ गई हमारी एनर्जी आ गई, एनर्जी आ गई ना। फिर हमें क्या निकालना है, कैपेसिटर के लिए ये प्रूफ करना है हमें। तो क्या करोगे आप, ये मैंने कराया ना अच्छे से, यहाँ पे क्या करोगे आप, C की वैल्यू रख दोगे, C की वैल्यू जो आती है एप्सिलॉन नॉट A/D रख दोगे, यहाँ पे V की वैल्यू रख दोगे, V की वैल्यू रख दोगे ना। उसके बाद क्या होगा, फॉर्मूले प्रूफ होकर आ जाएगा। तो ये दोनों एक ही है, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, लेकिन दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए किए हैं ताकि आप पेपर में जाके कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन वो ऐसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन वो ऐसे भी पूछ सकता है, आपको दोनों टाइप इसके पता होनी चाहिए। मैंने सॉल्यूशन कराया था तो मैंने बोला था अगर एनर्जी तक पूछे तो यहीं पे आप इसको लेफ्ट कर देना, छोड़ देना, मैंने बोला था ना। तो आप यहाँ पे लेफ्ट कर देना। अगर वो पूछता है उसकी डेंसिटी तो आपको यहाँ पे छोड़ना है उसे, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर पे। तो दोनों क्वेश्चन एक ही है, लेकिन दोनों आप कंफ्यूज ना हो इसलिए दोनों क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए। कोई दिक्कत, यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है ये तो आपको पता है ना, क्योंकि आपको पता है। यहाँ पे देखो
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मिनट में समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये तो सब क्वेश्चन आपने किए हुए, आप देखो यहाँ पे ये जो पूछा ये आपने निकाला है, ये निकाला है ना, कितना आया था अपना, याद करो, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आया था ना, D आया था ना। आपको साफ साफ पता है, आपको C क्या है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के, और क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है D के। तो आपको पता है A की वैल्यू अगर इंक्रीज करोगे तो C बढ़ेगा, D की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो C घटेगा। तो कैसे बढ़ा सकते हो, सीधी सी बात है, आप A को इंक्रीज कर दोगे तो C बढ़ जाएगा, राइट। ये आपको आता है, कोई दिक्कत। ध्यान रखना ये वो क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन आएगा ही, आएगा ही का मतलब आएगा ही, ना तो तुम्हें क्लियर करना है। यहाँ पे देखो ये है, ये क्वेश्चन है। अगला अपना क्या, वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, राइट। तो अगर जिसको एकदम अच्छे से मार्क लेके आने हैं तो इस क्वेश्चन को भी कर ले, और जिसको क्या करना है, थोड़े कम चाहिए, थोड़े कम चाहिए, उसका सेटिस्फाई हो जाता है थोड़े कम में, तो इस क्वेश्चन को लेफ्ट कर सकता है। ये तुम्हारी चॉइस पे डिपेंड करता है, राइट। अब यहाँ पे देखो, हाँ, इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है, और मोस्टली किनको करना है ज्यादा अच्छे से, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, राइट। ये क्वेश्चन, ये तो तुम्हें पता है एक ही है, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। लास्ट के क्वेश्चन आप चाहें तो लेफ्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय माने तो लेफ्ट ना करें तो बेटर रहेगा। आगे देखो, ये हो गया दो चैप्टर। देखो ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आए हम, लेकिन वो क्वेश्चन लेके आए जो आने वाले, ज्यादा क्वेश्चन थोड़ी है। एक चैप्टर से बस 2 से 3 क्वेश्चन हमने लॉन्ग लिए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन शॉर्ट लिए हैं, लेकिन वो ही लिए हैं जो आने के चांसेस है उनके। आगे चलें, नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा कौन सा, वैद्युत धारा वाला। वैद्युत धारा वाला चैप्टर आता है। यहाँ पे आपको करने हैं कितने क्वेश्चन है, शॉर्ट, 4 क्वेश्चन आपको शॉर्ट करने हैं। कौन कौन से, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखना है आपको, और इसकी क्या लिखनी है, विमा लिखनी है। तो क्या है आपको, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करंट, क्या निकालना है, डेंसिटी निकालनी है, और आपको पता है यूनिट निकालना है और डायमेंशन निकालना है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या है, विशिष्ट चालकता, और विशिष्ट चालकता का क्या बताना है आपको, मात्रक बताना है, यूनिट बताना है। तो क्या है, व्हाट इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, क्या मटेरियल, गिव द यूनिटी निकालना है, वो यूनिट देना है इसका। फिर आगे देखो, धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए, इससे विशिष्ट चालकता का मात्रक निकालिए। आपको ये सब क्वेश्चन कराए, टोटल एक क्वेश्चन कराया हुआ है। आपको रिलेशन का मीन्स तो जानते हो, रिलेशन का मीन्स मैंने कितनी बार बताया, रिलेशन का मीन्स होता है ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये सब आते हो, वही रिलेशन होता है इनका। तो कौन सा फॉर्मूला लिखना है, जहाँ पे धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता, वैद्युत क्षेत्र के बीच क्या करना है आपको, परस्पर रिलेशन वाला आपको फॉर्मूला लिखना। आगे देखो, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विमा लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध में क्या लिखना है आपको, मात्रक और विमा लिखना है। मीन्स राइट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आगे चले, ये है इसकी क्या, शॉर्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखने इसके लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके तीनों क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीन्स यहाँ पे देखो क्या है, पहला है मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अनुगमन वेग समझाइए, और अनुगमन वेग के आधार पर क्या अनुगमन वेग व धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। एक एक क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, एक एक क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है, सब क्वेश्चन करा हुए आपको। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि मान लिया किसी को भी देखना है कि इसके सॉल्यूशन क्या है, तो अपने सब लेक्चर हुए हैं इसके, वो देख सकता है इसको। आगे देखो क्या यहाँ पे, क्या एक्सप्लेन द ड्राइव, क्या है, वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड स्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन ड्राइव वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी।
फिर दूसरा है विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक बताइए। और विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट वैद्युत चालकता में क्या बताना है आपको, कोरिलेशन बताना है। और विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा यहाँ पे क्या है, ये डबल टाइप हो गया, यहाँ पे नहीं, बस यहाँ तक है क्वेश्चन। तो क्या बताना है आपको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या करना है आपको, डिफाइन करना है, और इसका क्या बताना है, यूनिट बताना है, और आपको रिलेशन निकालना है किसमें, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक क्या है, इलेक्ट्रिकल, हाँ इसमें दोनों में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है आपको। फिर क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलन अवस्था में व्हीट स्टोन सेतु के लिए सूत्र P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S क्या करना है आपको, प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्टेन द फॉर्मूला P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S फॉर द व्हीट स्टोन ब्राइट इन इक्विलिब्रियम, मींस साम्य अवस्था में आपको प्रूफ करना है। नेक्स्ट है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। तो ये क्या है, इसके इतने क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये क्वेश्चन आपको करने यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। आगे चले नेक्स्ट, आगे देखिए गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व मींस मूविंग चार्ज वाले चैप्टर से अगर बात करें हम, तो क्या है, पहला है लोरेंज बल क्या है, व्हाट इज द लोरेंज फोर्स। फिर दूसरा क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, तो हमें करना है राइट एम्पियर सर्किट लॉ लिखना है। फिर आगे इससे बस क्या किए, दो क्वेश्चन शॉर्ट लिए, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस इस चैप्टर से बहुत ज्यादा होते हैं, और ध्यान रखना यहाँ से न्यूमेरिकल आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते। धारा वाले चैप्टर से और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल काफी आते, हाँ हाँ काफी आते हैं न्यूमेरिकल इन चैप्टर से, और एक आता है एक आगे आने वाला चैप्टर जहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। इन तीन चैप्टर धारा वाले से काफी न्यूमेरिकल आते हैं, इससे भी काफी न्यूमेरिकल आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से थोड़े कम आते हैं चैप्टर से, लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या है, वायरसेवर्ट का नियम समझाइए, और इस नियम का उपयोग करके वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर आपको क्या निकालना, चुंबकीय क्षेत्र निकालना, राइट। तो एक्सप्लेन वायरसेवर्ट लॉ करना है, यूजिंग दिस लॉ ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्या सर्कुलर करंट, ठीक है, क्वाइल्स पे निकालना है आपको, क्वाइल्स के सेंटर पे निकालना है। फिर क्या है अगला, एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के क्या निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको डिफाइन करनी। क्या करना है, यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट नियर ए स्ट्रेंथ करंट क्रैंक वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ पे आपको निकालना। दोनों क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे, दोनों क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ध्यान रखना ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना बहुत पूछे जाते हैं, और यहाँ से न्यूमेरिकल भी आते हैं, ये भी ध्यान रखना। एक चीज आप समझ लो कि जिन लॉन्ग क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल आने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया तो उस कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस बन जाते, राइट। यहाँ पे देखो, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र लिखना है आपको। क्या, फाइंड द फॉर्मूला फॉर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट क्रैंक कंडक्टर। और एम्पियर के का परिपथीय नियम क्या है, ये तो आपने पहले ही कर लिया। ऐसे भी करता है वो लॉन्ग में, लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी समझ लो, ऐसे भी करता है कि शॉर्ट थ्योरी भी डाल देता है वो, इसलिए मैं हर टाइप का क्वेश्चन लेके आया। ऐसा करता है, शॉर्ट थ्योरी डाल दी उसने 1 नंबर की, आगे उसमें क्या कर दिया, उसका आर्टिकल डाल दिया। तो ऐसे भी क्या करता है, दो क्वेश्चन को कंबाइंड करके भी एक क्वेश्चन बनाता है। एक तो लॉन्ग आर्टिकल डाल दिया उसने, एक शॉर्ट थ्योरी डाल दी। देखो ये इसी टाइप का क्वेश्चन है ना। ऐसा भी करता है वो कि एक शॉर्ट थ्योरी डाल दी और फिर आगे न्यूमेरिकल डाल दिया। तो ध्यान रखना,
एक तो डायरेक्ट 3 नंबर में क्वेश्चन जो मिलेगा आपको एक ही मिलेगा आर्टिकल टाइप का, लेकिन आपको जो 5 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा वो अकेला नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको एक थ्योरी मिलेगी, यहाँ पे आर्टिकल मिलेगा या न्यूमेरिकल मिलेगा। मीन्स दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा पेपर में। मीन्स दो क्वेश्चन जुड़े हुए मिलेंगे, एक तो शॉर्ट क्वेश्चन, उसके साथ या तो न्यूमेरिकल जोड़ देगा या आर्टिकल जोड़ देगा। जैसे यहाँ पे आर्टिकल जोड़ा हुआ है तो हो सकता है कि न्यूमेरिकल जोड़ दे। ज्यादातर मोस्टली देखा गया केसेस में कि न्यूमेरिकल जोड़ के देता है, राइट। यहाँ पे ये हो गया एम्पियर का परिपत्र नियम, और इसका यूज करके क्या करना है आपको, धारावाहिक परिनालिका के अंदर क्या निकालना है आपको, उसकी एक्सपर्ट चुंबकीय क्षेत्र सूत्र स्थापित करना है। एक एक क्वेश्चन आपको मैंने कराया हुआ है, आप अच्छे से उसे जाके रिवाइज कर लें। ये हो गया, कोई दिक्कत? आगे चले, समझ भी आ रहा है ना? स्टेप भी देखने क्वेश्चनों के, मैंने बता दिया इस स्टेप को माइंड में सेट रखना। कभी वहां पे दो क्वेश्चन ऐड कर दे तो आप सोचो ऐसा कैसे होता है, तो ऐसा होता है। लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, 3 नंबर वाले में नहीं होता, लेकिन उससे आगे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ऐसे ही होता है। दो क्वेश्चन कंबाइंड मिलेंगे आपको। आगे देखो, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन लेके आए, अगर ये कर लिया आपने सब कर लोगे। देखो क्या है, यहाँ पे आपको चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति और क्या आपेक्षिक गतिशीलता। देखो मैंने क्या किया है, मैंने इसको अच्छे से एनालाइज करके एक क्वेश्चन बनाया है। मालूम है क्यों? एक क्वेश्चन इसलिए बनाया इसका, अगर इसका मान लीजिए 3 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे, अच्छे से कर देंगे। यहाँ से एक एक नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो क्या पूछेगा वो, चुंबकशीलता खाली पूछ लेगा। आपको पता है ये क्वेश्चन क्या है, तो आपने इसे तो क्या ही होगा, ये पूछ लेगा, आप इसे भी कर दोगे, ये पूछेगा आप इसे भी कर दोगे। इसका मीन्स यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो शॉर्ट क्वेश्चन आप इसी से बना सकते हैं और लॉन्ग भी इसी से बना सकते हैं, इसी ने इस क्वेश्चन को डाला है, राइट। आगे देखो क्या है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लो चुंबकीय आपको पदार्थ में विभेद करना है। दो ही टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी यहाँ से क्वेश्चन कोई खास आते नहीं है। बस यहाँ पे आपको यही क्वेश्चन करने हैं चैप्टर में, राइट। छोटा सा चैप्टर है, ये 4-5 डेफिनेशन है, आपको यही करनी है और बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे यहाँ से न्यूमेरिकल आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल ही बहुत आते हैं, ध्यान रखना। इस चैप्टर से क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, यहाँ से न्यूमेरिकल आते ही हैं, सोचने वाली बात ही नहीं है, यहाँ से ध्यान रखना। एलसीआर, परिपथ और ये जो होते हैं ना सब, इनसे न्यूमेरिकल आते हैं। मैंने बोला भी था कि जिसको अच्छे से करना है तो इसे भी चैप्टर को कर ले, यहाँ से न्यूमेरिकल मिलेगा ही मिलेगा इस चैप्टर से, ये ध्यान रखना। यहाँ से सिंपल सिंपल सी चीजें पूछी जाती है। चुंबकीय फ्लाश से आप क्या समझते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन आपको पता है क्या, स्व प्रेरण से आप क्या समझते हैं, या स्व प्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं। दो टाइप की स्व प्रेरण गुणांक से डेफिनेशन पूछता है, वो क्या पूछता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेल्फ इंडक्शन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट। तो यहाँ से ये हो गया। फिर आता अन्योन प्रेरण से क्या होगा, अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक बताना है। मीन्स क्या बताना है, राइट द, क्या करना है, डेफिनेशन करनी है, एंड यूनिट ऑफ क्या, द म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट, राइट। तो ज्यादा यहाँ से शॉर्ट थ्योरी तो यहाँ से यही बनती है, 2-3 टाइप की बनती है। यहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, राइट। यहाँ से तो पूछेगा तो ये 2-3 क्वेश्चन ही पूछता है सिंपल में, और कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछ लेता है यहाँ से, अनुनाद की आवृत्ति किसे कहते हैं। हाँ, अनुनाद की आवृत्ति शायद मैंने डाला भी हो तो पता नहीं, अनुनाद की आवृत्ति किसे कहते हैं, लेकिन कराया है आपको अनुनाद की आवृत्ति किसे कहते हैं। यहाँ पे हो गया, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन शॉर्ट है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए, ठीक है। क्या करना है, स्टेट फैराडे लॉ रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आपको ये करने, इसके रूल करने, और फिर क्या है, धारावाहिक परिनालिका के स्व प्रेरण गुणांक का क्या करना है, सूत्र स्थापित करना है, और अन्योन प्रेरण की परिभाषा देनी। ये तो आप यहाँ पे कर चुके हो, ये तो यहाँ पे कर चुके हो, मैंने डाला इसलिए देखो ऐसे जोड़ जोड़ के क्वेश्चन देता है वो, कभी का आप वहां पे जाके कंफ्यूज हो। तो क्या है, दो समक्ष परिनालिकाओं के बीच इसका करना है। ये दोनों क्वेश्चन बड़े, देखो यहाँ से क्या ज्यादा, मैंने बोला क्वेश्चन हमने उठाए नहीं कि कबाड़ा तरीके से क्वेश्चन पढ़ दिए, जो आने ही वाले हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे, ये तीनों क्वेश्चन एकदम करने आपको,
ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये दो है। जो बच्चा अगर चाहे तो थोड़ा मैं लेफ्ट चाहता हूँ, थोड़ा रिलैक्स चाहता हूँ, तो रिलैक्स में वो इसको रिलैक्स कर सकता है इस क्वेश्चन को, लेकिन इस क्वेश्चन को रिलैक्स नहीं कर। ठीक है, इस क्वेश्चन को वो चाहे तो रिलैक्स कर सकता है। आगे चलें, आगे देखिए, अब आता है अपना फिरते बढ़ती धारा। फिरते बढ़ती धारा आता है, सॉरी वो फिरते बढ़ती धारा अनुनाद की आवृत्ति इसमें था। ठीक है, वो मेरा माइंड डिसबैलेंस हो गया, कोई नहीं। फिरते बढ़ती धारा अल्टरनेटिव करंट है। अल्टरनेटिव करंट है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक तो करना है फिरते बढ़ती धारा का शिखर मान से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। दूसरा क्वेश्चन है वाल्टीन धारा से, ये छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ी बार पूछा गया है ये वाल्टीन धारा क्या होती है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वाटरलाइज करंट। तीसरा है फिरते बढ़ती परिपथ की प्रतिबाधा से क्या तात्पर्य, मीन्स व्हाट इज द मीन, आपको बताना है क्या इम्पेडेंस ऑफ एन क्या अल्टरनेटिव सर्किट। फिर आना लॉन्ग क्वेश्चन पे इसके, तो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से तीन मोस्टली पूछे जाते हैं। मोस्टली कितने, तीन क्वेश्चन मोस्टली यहाँ से पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। कौन सा, इससे न्यूमेरिकल भी बहुत पूछे जाते हैं। इससे क्या है, इससे न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। इससे एलसीआर जो सर्किट होता है, एलसीआर जो सर्किट होता है उससे न्यूमेरिकल आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आपको इसे अच्छे से करना, लॉन्ग क्वेश्चन और इसका न्यूमेरिकल। हाँ आते आते यहाँ से तीनों क्वेश्चन क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, फिरते बढ़ती धारा के वर्ग मध्य मूल मान के लिए व्यंजक बताइए। दूसरा है फिरते बढ़ती परिपथ के लिए औसत शक्ति का व्यंजक बताइए, मीन्स ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। और दूसरा है क्या, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर फॉर एन अल्टरनेटिंग सर्किट, ये बताना है। फिर आपको एलसीआर के लिए प्रूफ करके दिखाना है, एलसीआर जो सर्किट है ये। तो इसका इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लॉन्ग का, जो इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग का, वो ये। तो ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है ये, हाँ ये किसके अंदर आता है, ये रूट के अंदर आता है। ठीक है, ये रूट के अंदर आता है, और इसका ओमेगा, ये ओमेगा क्या है, ओमेगा एल है। ये क्या है, ओमेगा एल, क्योंकि तुम्हें पता है ये क्या है, ओमेगा सी, और इसका क्या है, स्क्वायर है। मीन्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, इसका मीन्स ये है, क्योंकि तुम्हें पता है कभी कभी प्रिंटिंग में हो जाती है मिस्टेक। आर स्क्वायर प्लस क्या है, ओमेगा, ओमेगा एल, ओमेगा एल, हाँ ओमेगा एल, और क्या है माइनस के 1/ओमेगा सी का स्क्वायर। ठीक है, आपको ये है, इसका मीन्स ये ओमेगा एल माइनस के 1/ओमेगा सी आई एंड एक्सएल, एक्सएल। ये तो पता है ना आपको, क्योंकि आपको पता था ना आई क्या होता है, यहाँ पे वी होता है ना, वी फाइनली वी निकालते थे क्या होता है, आई आर होता है ना। तो इसका स्क्वायर करते तो आई का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, ये तो कराया ना आपको। और यहाँ पे क्या होता है, इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए तुम्हें पता है क्या आएगा, वी एल, वी एल क्या आएगा आई, और यहाँ पे क्या आएगा अपना एक्सएल का स्क्वायर, एक्सएल का स्क्वायर आएगा ना। और यहाँ पे ऐसे करोगे वी सी, तो क्या आएगा आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर और एक्स सी का स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा। और एक्स सी और एक्सएल आपको करा हुआ है, एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल, और एक्स सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट की हमने, आ गया हमारा। तो यहाँ पे ये, यहाँ पे क्या है, इसकी टाइपिंग में थोड़ा इधर उधर था। और यहाँ पे इसके क्या निकालना है, 5 ही निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, इसका 5 ही निकालना है। ध्यान रखना, यहाँ से न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस कॉन्सेप्ट से, इस कॉन्सेप्ट से। और आपको 5 इसका डिफाइन करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मैंने कराया तो वहां पे साफ साफ लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चले आगे, चले आगे, देखो यहाँ पे फिर क्या है, फिर यहाँ पे देखो क्या है, वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, और श्रेणी अनुनाद परिपथ की सहायता से। यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे देखो ये क्या निकालना है, अनुनाद की आवृत्ति के लिए व्यंजक निकालना है। क्या निकालना है,
अनुनाद की आवृत्ति के लिए व्यंजक निकालना है इसका, और इस पे न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है वो। अनुनाद की आवृत्ति से न्यूमेरिकल भी वो पूछ लेता है। तो हाँ, और ये ट्रांसफार्म तो करना है आपको, ये तो देखो कंपलसरी, ये तो हर साल पूछे जाते हैं। ट्रांसफार्म, धारा जनित्र, ये तो पूछे ही जाते हैं, तो ये तो आपको करने। और मेरे कहने से तो ये अगर आते हैं तो फ्री के नंबर है, ये अगर आते हैं तो फ्री के नंबर है, क्योंकि तुम्हें रटना ही तो है कि दो ऐसे होते हैं, ये होता है, और उसको आपको बना बना के लिखना। हाँ, ये वाला, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल करोगे तो उसमें गलत करोगे तो कट जाएगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत गलत भी कर दोगे तो कुछ नंबर मिल जाते, थोड़ा बहुत कट जाएंगे। ये करना है तो ठीक है, सी बात है, ये तो आपको याद करके जाने हैं। ये दोनों क्वेश्चन कैसे हैं, याद वाले हैं, आपने बेसिक तो इसका पढ़ा ही है, तो आपको इसको यहाँ से याद कर, याद है, कोई दिक्कत? ठीक है, इन दोनों को रट के जाना। ऐसे रटते दो तरीके से ना, एक तो समझ के याद करते हैं तो उसको बोलते हैं समझ के रटना, याद करने को रटना बोलते हैं, सिंपल बात है। लेकिन आपको ऐसे नहीं रटना, आपको तो समझ के याद करना है, ठीक है। हाँ, जैसे रटने की आदत है वैसे गलत है, रटना नहीं चाहिए। अब आता है हमारा लास्ट चैप्टर, फिर आता है हमारा लास्ट चैप्टर, यहाँ पे वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो क्या है यहाँ पे, विस्थापन धारा क्या है, इसका सूत्र लिखिए। तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट को बताना और इसका फॉर्मूला बताना। दूसरा क्या है, एम्पियर मैक्सवेल का परिवर्ती नियम बताना है और सूत्र लिखना है। क्या है, एम्पियर और मैक्सवेल का सर्किट लॉ बताना है आपको और फॉर्मूला लिखना है। आगे क्या है, आपको बताया शॉर्ट से दो ही क्वेश्चन है इससे जो इम्पोर्टेंट आने के चांसेस है। तो देखो इससे बहुत कम क्वेश्चन आने के, इतने टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते और आते हैं, ये ध्यान रखना, 4-5 नंबर के क्वेश्चन आते ही है। हाँ, इतने से आते हैं, बस इतने ही करने हैं, इससे ज्यादा करने के लिए। ये हो गया। और एक क्या करना है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की क्या बतानी है आपको, क्वालिटी बतानी है। तो आपको क्या बतानी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बतानी है, और क्या बताने हैं, कैरेक्टर बताने हैं इसके। कितने बताने हैं, कैरेक्टर। ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या करता है वो, यहाँ से मोस्टली इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप का। कभी कभी ऐसा करता है दोनों पूछ लेता है, कभी कभी ऐसा करता है ओनली इसकी क्या पूछ लेता है, कैरेक्टर पूछ लेता है, कैरेक्टर पूछ लेता है। और यहाँ पे क्या है, और जो बच्चा चाहे तो इसे कर सकता है और चाहे तो इसे लेफ्ट कर सकता है, चाहे तो। लेकिन मैंने तो ओनली वन क्वेश्चन उठाए जो आने के चांसेस है। नहीं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, बोलते हैं सर इसमें से भी कम करो, है इंपोर्टेंट में से भी इंपोर्टेंट छटवा देंगे, इसमें से भी इंपोर्टेंट बताओ, तो उनके लिए बता दें। आप इसको चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। लेकिन अगर पूछ लिया तो, जब क्या होता है, जब बच्चे ये बोलते हैं कि पेपर बाहर से आया है, तो बाहर से नहीं आता, वो क्या होता है, बहुत कम क्वेश्चन करके जाते हैं, इंपोर्टेंट में से भी इंपोर्टेंट निकाल के जाते हैं। अब जब वो उन्होंने पढ़े नहीं तो उन्हें ऐसी लगेगा पेपर कभी बाहर से नहीं आता, पेपर किताब में से ही आता है। आगे क्या है, आगे देखो, एम्पियर की परिपथीय नियम का मैक्सवेल द्वारा क्या करना है, व्यक्तिकरण लिखिए। क्या मैंने कराया है अच्छे से। और क्या था, दिखाइए कि संधारित्र को आवेशित करने की प्रक्रिया में संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न धारा होती है। कितनी धारा होती है, याद है? देखता हूं कितना याद है। क्या किया था आपने, क्या किया था आपने, ये क्वेश्चन क्या है, आप कितने समझदार हो, आप कितने समझदार हो, बताओ मुझे। आज मैं देखता हूं तुम्हारा टैलेंट चेक करके, करूं चेक, बताना कौन सा सही है। ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। क्या ये सही है या गलत है, सही है गलत है, सही है, चलो ठीक है। तो क्या करना है आपको, ये प्रूफ करके दिखाना है। मैंने कराया था, जब मैंने बताया था तो मैंने कराया था, तो आप इसे भी मेरी अगर राम माने तो इसे भी छोड़ के नहीं जाए। ध्यान रखना, मोस्टली क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है। इस चैप्टर के मोस्टली जो फेवरेट क्वेश्चन है वो ये 3 है, 2 शॉर्ट और 1 ये लॉन्ग। 95% क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और मैंने बताया था एक तो यहाँ से पूछा जाता है, एक चीज और बताई थी मैंने, कभी कभी जो स्पेक्ट्रम होता है, इनका जो स्पेक्ट्रम होता है, तो स्पेक्ट्रम से क्या करता है वो, स्पेक्ट्रम से किसी भी रेंज की वेव की यूजेज पूछ लेता है, उपयोग पूछ लेता है। जैसे उसने कह दिया गामा किरणों को 2 उपयोग बताइए, या एक्स किरणों के 2 उपयोग बताइए,
एक्स किरण नहीं होती जिससे एक्सरे करते हैं, तो कभी कभी इस टाइप का 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लेता है। मैंने आपको पढ़ाया है तो अच्छे से वहां पे भी, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तब भी ये बताता हूँ कौन सा इंपोर्टेंट है कौन सा कम इंपोर्टेंट है। तो आपको इतने क्वेश्चन करने हैं। देखो ज्यादा क्वेश्चन लिए हमने, बड़े ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए जिनके आने के चांसेस है। तो क्या करना है, पहले सब बच्चों को ये क्वेश्चन करके जाने, क्योंकि यहाँ से 100% आने के चांसेस रहेंगे और है। और क्या होगा, इतने क्वेश्चन करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके मिनिमम मार्क आएंगे। पेपर को अप्रॉक्स में मानता हूं अगर इतने क्वेश्चन भी करके चले गए तो आप 80% के अप्रॉक्स और एबव आप पेपर को सॉल्व कर देंगे, ये पक्का प्रॉमिस है मेरा। तो क्या है, पहले आप इसको करके जाएं। और ये क्या है, हमने फिजिक्स के टोटल जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कर लिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम केमिस्ट्री और फिजिक्स के एक एक पोर्शन के इसलिए डालेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, थोड़ा प्रेशर भी नहीं आए, आप एक एक के करके कंप्लीटली करते रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके केमिस्ट्री के फर्स्ट केमिस्ट्री के पेपर को इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप पहले इनको कंप्लीट कर लें, और अगर आपको दिक्कत आती है, सॉल्यूशन नहीं है तो सॉल्यूशन जाएं, और इस सब के लेक्चर आपको अवेलेबल है, आप वहां पे इनके सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो क्या है, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।